एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफ़ेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चों जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़े ही खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपने आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाज़ा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज़ कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाज़ा खटखटाने पर यह जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से बाहर जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुँच गया। घर का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा को खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे की अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िया ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज़ पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िया हो, चले जाओ यहाँ से। यह भेड़िया वहाँ से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज़ को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज़ मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियाँ उससे काटने लगी, फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज़ मीठी हो गई। वह फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाज़ा के नीचे से देखा तो उसके काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गया कि वह भेड़िया है। वह बोली, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िया हो। हमारी माँ के पैर सफ़ेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ाकर लपेट कर आया। आटा के कारण वह सफ़ेद हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज़ सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे तो आटे के कारण सफ़ेद हो गए थे। लगता है माँ आ गई, बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा। दरवाज़ा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िया को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने
सबसे छोटे कद के बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाज़ा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िया से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने बच्चों को साबुत ही निकल लिया है। उसके सोते हुए भेड़िया का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िया के पेट में पत्थर भरकर सील दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट आई। भेड़िया की जब नींद खुली तो उसे प्यास लगाई। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों की वजन से उसका पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा। लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। पत्थरों की बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।